हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। बड़ी खबर, विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड से एमओयू किया जाएगा गोबर से बिजली बनाने के लिए। ये एमओयू हो रहा है खाद्य विकिरण परियोजना के लिए एमओयू साइन किए जा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में ये एमओयू और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के नाम एक और ये बड़ी उपलब्धि। तो सीएम की मौजूदगी में ये एमओयू किए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं खाद्य विकिरण परियोजना के लिए ये एमओयू है। सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में एमओयू पर हस्ताक्षर आज किए जाएंगे। तो रायपुर से ये बड़ी खबर, गोबर से बिजली बनाने के लिए एमओयू साइन किए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं खाद्य विकिरण परियोजना के लिए ये एमओयू है और छत्तीसगढ़ के लिए निश्चित रूप से एक और ये बड़ी उपलब्धि है। चलिए, स्टार जैन हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। स्टार, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, एक बड़ा एमओयू और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी उपलब्धि। देखिए, दो एमओयू आज साइन किए जा रहे हैं और दोनों ही देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के लिए, खासकर छत्तीसगढ़ की रूरल इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला एमओयू जो ब्रिड के साथ किया गया है, जिसमें जो फूड प्रोसेसिंग के तहत है, जो खाद्य सामग्रियां उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए जो फूड इरेडिएटर स्थापना की जानी है, उसके लिए ये ब्रिड यानी बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड जो आइसोटोप टेक्नोलॉजी जो सेंटर है, जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र परमाणु ऊर्जा विभाग के अंदर काम करता है, उसके साथ ये एमओयू हुआ है। तो ये बहुत बड़ा कदम है। दूसरा एमओयू जो पार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के जरिए के साथ किया गया है, जिसमें जो छत्तीसगढ़ के गौठानों में जो गोबर खरीदी की जा रही है, उससे गोबर गैस बनाए जा रहे हैं अभी तक, लेकिन अब उससे बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए ये एमओयू किया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं रूरल इकोनॉमी को और बूस्ट मिलेगा और खासकर जो गौठान, जो सरकार की फ्लैगशिप योजना है, गौठान निर्माण किए गए हैं, उसके माध्यम से जो बिजली का उत्पादन होगा तो ग्रामीण क्षेत्रों में बेहद सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध हो सकेगी आने वाले समय में। आप चले, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदलेगी और एक बड़ा एमओयू और एक बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ के नाम और जुड़ने जा रही है। बहुत शुक्रिया स्टार इस पूरी जानकारी के लिए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना और राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, तो इस वक्त ये बढ़ाने, एमओयू कार्यक्रम जारी है। गुणवत्ता बढ़ाने, उनका मूल्य संवर्धन करने, उनका सुरक्षित भंडारण करने, उनकी गुणवत्ता में वृद्धि करने पर दिया। तो बिजली बनाने के लिए एमओयू किया जा रहा है, संचालन कर रहे हैं। इस मिशन के माध्यम से हम उत्पादित फसलों को रासायनिक दुष्प्रभावों से मुक्त करते हुए स्वास्थ्यकारी खाद्यान्न के अधिक से अधिक उपलब्ध के हमेशा दो पहलू रहे हैं। विज्ञान का एक पहलू विनाशकारी है तो दूसरा कल्याणकारी। हमने कृषि क्षेत्र में विज्ञान के विनाशकारी कारकों को चिन्हित करते हुए उन्हें प्रचलन से बाहर ले जाने की दिशा में दूसरी तरफ हमने विज्ञान के कल्याणकारी पहलुओं में नए नए आयाम जोड़े हैं। गोबर से जैविक खाद, बिजली, प्राकृतिक पेंट बनाने की शुरुआत कर सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों को हम जानते हैं। परमाणु ऊर्जा की सकारात्मकता का प्रयोग करते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने कृषि कल्याण के लिए नई नई तकनीकें विकसित की है। आने वाले वर्षों में जनसंख्या के अनुपात में यह मांग भी बढ़ती जाएगी। खाद्यान्न के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाए रखने के लिए
पौधों के आनुवांशिक क्षमता में वृद्धि की जा सकती है, उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। पौधों के रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। उत्पादित फसल को संरक्षित में विकसित की जा सकती है। विकिरण तकनीकी के जरिए खाद्य पदार्थों को जल्दी खराब होने से बचाया जा सकता है। आलू, प्याज जैसे फसलों के बीजों को समय से पहले अंकुरित होने से रोका जा सकता है। यह बहुत खुशी की बात छत्तीसगढ़ में उपलब्ध होगी। इसके लिए आज राज्य में फूड इरिडेटर स्थापित करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन की ओर से राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम कार्यरत विकिरण बोर्ड और आइसोटोप प्रौद्योगिकी के बीच एमयू किया गया। राज्य में विकिरण तकनीकी की दिशा में यह प्रथम पहल है। छत्तीसगढ़ राज्य बीज योजना के संचालन के लिए विशेषज्ञ समिति की गठन की जाएगी। इस एमयू के तहत तकनीक एवं प्रशिक्षण, विकिरण बोर्ड और आइसोटोप प्रौद्योगिकी में खाद्यान्नों को लंबे समय तक सुरक्षित भंडारित करके उचित समय पर उसका विपणन किया जा सकेगा। इससे किसानों को मिलने वाले लाभ में बढ़ोतरी होगी। आज गोकरण एवं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार के मध्य एमयू हुआ। यह एमयू गोबर से अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करते हुए मैं छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि के क्षेत्र में हो रहे दो अत्यंत महत्वपूर्ण एमयू के लिए सभी किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही देता हूं कि जहां आप लोग न्यूक्लियर बनाते हैं, वहीं हमारे चाहे लघु वनोपज से जुड़े हो, चाहे किसान से जुड़े हुए, जमीन से जुड़ी हुई समस्याओं के निदान के लिए भी प्रकृति से जो हम लिए हैं उसको फिर से वापस करने की जो प्रक्रिया, और ये वैदिक काल से ये भारत में होता आया है। जब हम कृषि करने जाते हैं तो पहले उससे ये हमारी परंपरा रही है वैदिक काल से। तो आज इसे फिर से रिटर्न कैसे करना है उसके बारे में भी हमारे वैज्ञानिक यदि सोच रहे हैं, ये उसी सोच, उसी परंपरा के अनुरूप ही है। कहें, लेकिन हम लोगों ने तो तय किया था कि आज पूरी दुनिया जहां ग्लोबल वार्मिंग से चिंतित है, परेशान है, बात हर नवंबर दिसंबर महीने में, अक्टूबर महीने से ही शुरू हो जाता है और पराली जलाने के। तो हम लोगों ने ये जो गोधन न्याय योजना है 24 जनित बहुत सारे बात, लेकिन इससे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने पिछले 3 सालों में पैरा दान की परंपरा शुरुआत की। किसानों से हमने कहा पैरा जलाइए मत खेतों में, उसे दान कर दीजिए गौठानों में, और हमारे मवेशी को उसे प्रकृति से जो लिए हैं उसे वापस करने की वो भी एक प्रक्रिया है, और ग्लोबल वार्मिंग से बचने का एक ये भी तरीका है। और ये बात अभी पंजाब में भी गया था, तब भी वहाँ से इसी प्रकार से इसे खाद के रूप में परिवर्तित करेंगे तो निश्चित रूप से जो प्रकृति से ले रहे हैं उसे लौटाने की परंपरा जो हमारी रही है उसकी उसे हम लोग जारी रख पाएंगे। और जो प्रदूषण है या जैसा कि चौबे जी ने बताया कि 43% जंगल है, तो हम लोग तो उसका नुकसान उठा रहे हैं। पूरे देश को हम लोग 16% ऑक्सीजन हमारे प्रदेश से जाते हैं, वहाँ का आदिवासियों की सिंचाई की व्यवस्था नहीं कर सकते, वहाँ बिजली नहीं पहुँचा सकते। तो वो जो नुकसान हमको हो रहा है, जो आधुनिक लोग जो आधुनिक जीवन जी रहे हैं
लेकिन हम अपने लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। इसका नुकसान मिले, इस बात को जरूर रखिएगा। जहाँ जंगल बचा कर रखे हैं तो उनको तो उस राज्य को, हाँ, वहाँ छत्तीसगढ़ में 43-44% जंगल, बल्कि हमारे जंगल तो हर साल 1-1.5% बढ़ ही रहा है। तो प्रकृति को कैसे बचाएं और उससे कैसे लाभ ले सकें। जैसे अभी इमली की बात हुई, महुआ की बात हुई, और उसको बेचते रहें, लेकिन इस हम लोग उसको वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। जैसे पहले इमली बेच देते थे, अब उसका सॉस बना रहे हैं, कैंडी बना रहे हैं, उसकी पैकिंग करके व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे यहाँ जैसे कंद निकलता है, जुत्ती को भेज रहे हैं, उसके कोल्ड ड्रिंक बना के। तो ऐसे हम लोग वैल्यू एडिशन कर रहे हैं ताकि उन लोगों का आय में वृद्धि हो और प्रकृति से कोई उसको नुकसान न हो। तो ये सब उससे उन वर्ग के लोगों को जो जंगल में रह रहे हैं, वो चाहे हमारे किसान हैं, उसके निश्चित रूप से आय में वृद्धि करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारक बनेगा। जिस बात जो वनौषधि हमारे यहाँ, अभी चर्चा तो फल की बात हुई, वनौषधि हमारे यहाँ बहुत है, विभिन्न प्रकार के। चाहे आप उस होम्योपैथी कर, इतने सारी दवाइयाँ यहाँ छत्तीसगढ़ में हैं, जिसका अध्ययन करना भी बाकी है, और दूसरा उसको उससे हम लोग कैसे उसका वैल्यू एडिशन करके लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकें। छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ करने का है, और मैं समझता हूँ कि हमारे वैज्ञानिक अपने सेंटर को छोड़ के यहाँ आए हैं, तो निश्चित रूप से विशेष रूप से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे अधिकारियों भी रखे, और आप लोग भी आने के लिए बाध्य हुए, तो इनको भी धन्यवाद, और आप सबका स्वागत करते हुए अपनी वाणी की विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और मोटिवेशनल विचार के लिए सर, मैं अब श्री सुमित सरकार, CEO CBDA को आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करता हूं। सर, मैं आभारी हूं आपके मार्गदर्शन फलस्वरूप